क्षेत्रमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 5 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5, आकृति में दिखाए हरित गृह के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है। इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर गुणित 0.5 मीटर साइज का लकड़ी का एक दरवाजा है। हरित गृह को पूर्णतः रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को आकृति दिया रहेगा, तो इस आकृति को कपड़े से ढकना है, तो कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आकृति दो आकृति से मिलकर बना हुआ स्पष्ट दिख रहा है, घनाभ और अर्ध बेलन। तो दिया है घनाभ भाग की लंबाई ए बराबर मान लेते हैं ये, तो 3 मीटर, चौड़ाई बी 5 मीटर, ऊंचाई सी 2.5 मीटर और यह है अर्ध बेलन का व्यास व्यास दिया आपका 3 मीटर, तो व्यास का सूत्र है 2 गुणित त्रिज्या 3, तो r बराबर 3/2, तो r का मान है 1.5 सरल करने से। और दिया हुआ है दरवाजे का क्षेत्रफल दिया है 1.2 गुणित 0.5। अब इसको गुणा करने से है 0.6 वर्ग मीटर। अपने को निकालना है कुल कपड़े का क्षेत्रफल। तो कुल कपड़े का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल तो स्पष्ट दिख रहा है, घनाभ का निचली सतह और ये जो ऊपर वाली सतह जो है घनाभ का सिर्फ है ना, तो ये कपड़े से नहीं ढकेगा, तो ये दोनों छूटेंगे। तो कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ भाग का संपूर्ण पृष्ठ धन ये भाग अर्धबेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धबेलन का संपूर्ण पृष्ठ ऋण दरवाजे का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब घनाभ भाग का संपूर्ण पृष्ठ ऊपरी और निचली सतह बच गया, तो सूत्र हो जाएगा 2 गुणित BC धन CA धन अर्धबेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र है 2 पाई r प्लस h, लेकिन अर्ध है तो आधा, माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.6। अब प्रश्न में इन सभी का मान दिया हुआ है, तो इन सभी का मान रखते हैं। 2 B का मान है आपका 5 गुणित C का मान है 2.5 धन C का मान है 2.5 गुणित A का मान है 3 धन, ये सरल कर लिए तो पाई का मान होता है 22/7 गुणित त्रिज्या निकाल चुके हैं 1.5 गुणित
1.5 धन ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई स्पष्ट बता रहा है 5, तो बेलन की ऊंचाई लिख सकते हैं यहाँ पे हम h बराबर 5 मीटर, 5 ऋण 0.6। सरल करते हैं आगे अब, तो 2 गुणा करते हैं 5 25 का 5 हासिल है तो 5 दूनी 10, तो 12.5 धन 5 तिया 15 हासिल है 5 3 दूनी 6 1 7, 7.5 धन 1.5 को 22 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3 33.0 बटे 7 गुणित, अब इन दोनों को जोड़ना है तो 6.5 ऋण 0.6। और आगे सरल करते हैं तो 2 इन दोनों को जोड़ना है अपने को, तो 12 7 19 और 1 20 धन, अब 33 को 6.5 से गुणा करना है तो आएगा आपका 214.5 पूरे के बटे 7 ऋण 0.6। आगे और सरल करते हैं, गुणा करने से आपका 40 धन 214.5 को 7 से भाग देना है तो आएगा आपका 30.6 ऋण 0.6 बराबर। और आगे सरल करते हैं तो 40 धन 30.6 में 0.6 घटाएंगे तो 30 आया, अब 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 वर्ग, इकाई मीटर में तो वर्ग मीटर। इस प्रकार इस पूरी आकृति को ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर लगते हैं। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और क्षेत्र मिति के अंतर्गत आपका प्रश्नावली 4 का उदाहरण 10। दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 10 हल स्पष्ट बोल दिया है, 64 छोटे छोटे गोले हैं अपने पास, तो इसको बड़ा गोला बनाना है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है पिघलाकर। तो 64 छोटे गोलियों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना छोटे गोले की त्रिज्या छोटा तथा बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा आर है। मान लिए छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या तो दिया है अपने पास। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोले, छोटे गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर बराबर छोटा आर बराबर 2 सेंटीमीटर और बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गुणित छोटे गोले का आयतन, बड़े
गोले का आयतन बराबर 64 गुणित छोटे गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र है अपने पास, हम जानते हैं 4/3 पाई r के घात 3। तो 4/3 पाई r, तो बड़े गोले की त्रिज्या अपने बता रहे बड़ी r, तो बड़ी r के घात 3 बराबर 64 गुणित छोटे गोले की त्रिज्या 4/3 पाई, छोटे गोले की त्रिज्या आपका छोटा r, तो r के घाते 3। अब सरल करते हैं, स्पष्ट दिख रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई 5 और 5 भी कट गया, बचा क्या आपके पास r के घाते 3 बराबर 64 गुणित r का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 पूरे के घाते 3। अब यहां से इसको सरल करते हैं, तो 64 गुणित 8 और सरल करते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं 8 गुणित 8 गुणित 8। इस प्रकार 8 के घाते 3 बराबर 8 के घाते 3, तो स्पष्ट हो गया, घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाते हैं। तो r बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार और कई उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रमिति के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 16। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक 16, बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग मीटर है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और अपने को ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं हल माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। अब दिया है बेलन का आयतन बराबर दिया आपका बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का सूत्र हम जानते हैं पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h 24,750। पाई का मान होता है 22/7, तो हम इसे मान नहीं रख सकते क्योंकि आर एच का मान नहीं दिया है, तो हम इसको नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है आपका 3300 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र मालूम है 2 पाई आर एच बराबर
3300 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को किसी भी तरीके से हल करके अपने को आर और एच का मान ज्ञात करना है अपने को। तो स्पष्ट दिख रहा है, बढ़िया है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 1 में 2 का भाग देने पर तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24,750 बटे 3300। अब सरल करते हैं। 11 से स्पष्ट दिख रहा है, 11 3 33, 0 का 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। और स्पष्ट दिख रहा है 5 का 5 छक्के 30, 5 चौक 20, 5 25। स्पष्ट दिख रहा है 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब इधर लेफ्ट साइड ये पाई पाई कट गया और ये एच कट गया। अब यहाँ आर के खाते 2 है यहाँ और हर में एक आर है तो एक आर कट गया। तो बचा क्या, आर बटे 2 बराबर 15 बटे 2। अब ये दो सरल कर सकते हैं हम। तो आर बराबर आया आपका 15 सेंटीमीटर। अब इस आर के मान को हम समीकरण 1 2 किसी एक में रखकर हम एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में आर का मान रखने पर, समीकरण 2 में आर का मान रखने पर तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणित आर का मान दिया है 15 गुणित एच बराबर 3300। अब अपने को एच का मान निकालना है तो इन सभी पदों को उस तरफ पक्षांतर करते हैं। तो एच बराबर 3300 गुणित 7 पूरे के बटे 2 गुणित 22 गुणित 15। अब यहां से हम सरल करके एच का मान निकाल सकते हैं। तो सरल करते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है 11 का 11 दूनी 22, 11 3 33, 0 0। अब 15 से 15 कम 15, 15 दूनी 30, 0 का 0। अब 2 एकम 2, 2 दाम 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो h बराबर बच गया आपका 5 गुणित 7। इस प्रकार और इसको सरल करते हैं तो 35। इस प्रकार ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका 35 सेंटीमीटर। इसी के अंतर्गत, इसी प्रश्नावली के अंतर्गत 2 के अंतर्गत एक और ले लिया मैंने उदाहरण 4। 2 बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन दिया लंबवृत्त बेलन, तो मान लेते हैं हम L माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं व ऊंचाई क्रमशः R1 R2 व H1 H2 है। दोनों बेलन की त्रिज्याएं व ऊंचाई क्रमशः R1 R2 व H1 H2 है।
तो दिया है दो बराबर ऊंचाई वाले बेलन, दो बराबर ऊंचाई यानी h1 बराबर h2, दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं h1/h2 बराबर 1। अब उसी प्रकार बेलनों के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3:4, तो त्रिज्या r1/r2 बराबर 3/4। अपने ज्ञात करना है बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर। तो पहले में आयतन, तो आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन के लिए r1h1 पाई r2 का 2 h2 का। अब इसको सरल करते हैं तो पाई पाई कट गया, बचा क्या r1/r2 पूरे के घाती 2 h1/h2। अब इन दोनों का मान हम निकाल चुके हैं, h1/h2 बराबर 1 होता है, r1/r2 बराबर होता है 3/4। मान रखते हैं 3/4 पूरे के घाते 2 गुणित 1। सरल करते हैं तो 9/16 आया अपना, तो अनुपात हो जाएगा 9:16। इस प्रकार दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 प्राप्त हुए। इसी प्रकार क्षेत्रमिति के अंतर्गत कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को